अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता तैयार है, टेबल पे लगा दो। हम लोग बस नीचे ही आ रहे हैं। भाभी, आज कुछ ज्यादा जल्दी है। हाँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। फरयाल को घर के हर फर्द के सामने इतना बुरा बना दो, इतना बुरा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए। क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, आप बिजी हैं तो मैं आपसे क्या कहूँ। जरूरी बात है तो कर दो। नहीं, बस बेगम साहिबा के कुछ मेहमान आ रहे थे, लेकिन आपकी मीटिंग तो ज्यादा जरूरी है। उनके तो मेहमान आते रहते हैं। उन्होंने कुछ कहा है? मैं जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी आप उनके कमरे में मत जाए। दरअसल उनके सर में दर्द है, वो सो रही हैं। आपको ऑफिस जाने की जल्दी है ना, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आप लोग आ जाएं। तुम लगाओ, मैं आती हूँ। बस 2 मिनट में लगाया। मम्मा आप ठीक तो है ना? सीनिया सीनिया मैं बर्बाद हो गई ना। मेरा प्लाजा जल गया, खाक हो गया। मैं क्या करूं? प्लाजा जल गया तो क्या हो गया मॉम? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैंने अभी थोड़े अर्से पहले तो उस पे सारा पैसा लगाया था। मैं बर्बाद हो गई। अच्छा आप टेंशन मत ले, अपनी सेहत की फिक्र करें मॉम। सीनिया सब बर्बाद हो गया, सब खाक हो गया। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सीनिया कुछ भी नहीं रहा। मॉम आ जाओ। बेगम साहिबा, तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है। चले नाश्ता कर लें। ऐसे करो, मुझे पहले फ्रूट दे दो और उस पे चिया सीड्स भी डाल देना। जी बेहतर। आज गेस्ट आ रहे हैं, तो तुमने फरियाल को बता दिया था कि आज ऑफिस ना जाए? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा उनको ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है और वो चली गई। तुमने उसे ये नहीं बताया था कि मैंने कहा है कि वो ऑफिस ना जाए? बेगम साहिबा, एक बात कहूँ, लेकिन आप इसका जिक्र फरियाल भाभी से नहीं करेंगी। क्या मतलब? मुझे लग रहा है फरियाल भाभी का रवैया बदल रहा है। यास्मीन, तुम कहना क्या चाह रही हो? अगर आप वादा करें और ये बात किसी से न करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। खुलकर बताओ। मैं बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। शुरू में तो फरियाल भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से उन्हें इस बात का यकीन हुआ है कि इस घर में उनके कदम मजबूत हो गए हैं और सब उनकी इज्जत करने लगे हैं, उनका रवैया बदलने लगा है। किसी की बातों को अहमियत ही नहीं देती। जानती हैं, पहले ऑफिस से आते ही आपके पास आती थी और अब सीधी अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो ऑफिस से थकी हुई आती है, शायद इसीलिए। नहीं, आप नहीं समझ रही। मैंने खुद उन्हें शहराम भाई से बातें करते सुना है। ये तुम क्या कह रही हो? बस कुछ ना पूछें, जो जो मैं सुन और देख रही हूँ, क्या क्या बताऊं। फरियाल भाभी वो नहीं जो आप समझ रही हैं। बस आप खुद समझने की कोशिश करें कि फरियाल भाभी का रवैया क्यों बदल रहा है। बेगम साहिबा, मैं आपको कुछ और दूं? अंडा टोस्ट? नहीं, मैं ले लूंगी, तुम जाओ। जी बेहतर।
मुझे फरियाल से ये उम्मीद नहीं थी। वो कैसे बदल सकती है, लेकिन इंसान को बदलने में देर भी तो नहीं लगती। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। शानज़े, मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम आज ऑफिस मत जाओ। वो मुईद के क्लोज फ्रेंड है ना सईद, वो और उनकी फैमिली लंच पे आ रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है घर में और यास्मीन से अकेले मैनेज नहीं होगा, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा अभी अभी तो मेरी जॉब लगी है, अभी मैं कैसे छुट्टी कर सकती हूँ। आप फरियाल भाभी को बोल देती ना, वो आज ऑफिस ना जाती। उससे तो तुम रहने ही दो। क्यों? उसने साफ इनकार कर दिया। उसकी मीटिंग उसके लिए ज्यादा जरूरी है। फरियाल भाभी ऐसे कैसे कह सकती हैं? अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब उसे खुद हमारा एहसास नहीं है तो कहने से क्या होगा। मैं ऑफिस से कैसे छुट्टी करूं मामा? ठीक है, जाओ, तुम भी चली जाओ। तुम सबके लिए ऑफिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा और घर का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं शॉर्ट लीव लेकर आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मामा बात तो सुने। मामा किसको कॉल करिए? ये जूस पिए प्लीज, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नहीं, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मैं शीरी को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही और अब उसका नंबर भी नहीं लग रहा। जरा तुम अपने फोन से उसका नंबर डायल करो। नहीं लग रहा। आपको टेंशन क्या है? मैंने उसके बुटीक के बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। What? Seriously, मॉम? तो मुझे उस पर भी शक हो रहा है। उधर मेरा प्लाजा भी जल गया है। लेकिन प्लाजा की तो इंश्योरेंस है ना। मैं भी इंश्योरेंस ऑफिस जाके बात करती हूँ। सीनिया, वो सिद्रा चेक देकर गई थी, फरियाल ने भेजा था, जो तुमने उसे फंसाने के लिए मुझसे लिया था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो वापस देगी, लेकिन दे दिया उसने। मगर मुझे उसकी चाल समझ आ रही है। उसे शहराम की नजरों में मुझे गिराने और खुद अच्छा बनने के लिए सब किया, लेकिन मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। सीनिया, क्या दानिश को हमारे प्लाजा के जलने का नहीं पता? ना उसने फोन किया, ना हॉस्पिटल मुझे देखने आया, पूछने भी नहीं आया। वो अब कभी नहीं आएगा। क्या मतलब? क्या सीनिया, देखो बेटा, मुझे अब मजीद कोई सदमा मत देना प्लीज। सदमे सहने की आदत डाल ले मॉम। जूस पी लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दानिश बेटा, क्या हाल? बेटा मत कह मुझे, कुछ नहीं लगता मैं आपका। जीनिया को डिवोर्स पेपर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। तलाक चाहिए ना उससे, मुझसे। या अल्लाह। जीनिया,